Hello again. So now we are going to continue with this our favorite word, that is rainbow. Rainbow में suppose we have to make a 7-letter word in which A comes before B. A comes before B. शॉर्टकट में आई हैव रिटन A लेस देन B. तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 7 ऑब्जेक्ट्स, 7 फैक्टोरियल, 800 सॉरी काफी था, तो 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे. हाउ मेनी ऑफ दोज विल हैव A बिफोर B? कितने केसेस में A है वो B से पहले आएगा? पॉज करो वीडियो को, थिंक अबाउट दैट. वेरी नाइस क्वेश्चन आई विल से. So I'm going to tell you the answer. Think about it. सोच लो, pause कर लो. And the answer is 7 factorial upon 2. सीधा सीधा हाफ हो जाएगा. क्यों? ये भाई या तो A पहले आएगा या B पहले आएगा. आधे में A पहले आएगा, आधे में B पहले आएगा. As simple as that. When we were making all those words, all those 7 factorial words, हमने कोई किसी के साथ कोई चीटिंग करी? नहीं. किसी को प्रेफरेंस दिया? नहीं. कोई इरेगुलरिटी करी? नहीं. We made all the words, all the possible words. मतलब A और B के साथ हमने कोई खिलवाड़ नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया, किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया. एंड सो A and B are same for us. तो जितने केस में A पहले आएगा उतने ही केस में B पहले आएगा. एंड सो हाफ में A पहले आएगा, हाफ में B पहले आएगा. अपॉन 2, काम खत्म. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. ये जो 7 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं, उसी में से एक वर्ड रेनबो भी होगा. उसी में से एक वर्ड रेनबो भी होगा. इस रेनबो का एक कॉन्जुगेट होगा, और इस रेनबो का कॉन्जुगेट होगा this, in which B and A are exchanged, बाकी सब as it is. So if I say कि if I am interchanging A and B and I am calling it a conjugate, so I can say every word have a conjugate. Every word have a conjugate. मतलब all the numbers, all the words are basically in pairs. Every word have its pair. अगर A पहले और B बाद में है तो एक जगह B पहले A बाद में होगा. Let me say A B R A I N O W. सपोज ये एक वर्ड है, इसका कॉन्जुगेट वर्ड क्या होगा? A और B को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं. O R, अच्छा A 2 बार आ गया, चलेगा. I N W. Again we have what? Pair. So every word have a conjugate pair, and so I will have total 7 factorial words, means 7 factorial by 2 pair. Now in every pair I want how many? I want only one, because in this I need this one, in this I need this one. A before B. So हर पेयर में से हमें कोई एक ही चाहिए, तो टोटल इतने पेयर हैं तो इतने ही वर्ड्स हो गए ना. ओके, ना वेट, अगर अब तक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A बिफोर O बिफोर R. पहले A आना चाहिए, फिर O आना चाहिए, फिर R आना चाहिए, नॉट टुगेदर. बस जैसे इन दिस केस A बिफोर B है या नहीं है? है. A is before B. Right before B is also okay, but I didn't say कि A just before B. तो this will do because A B से पहले तो है. So what I'm saying is A before B, A before R, O before R.
In this case, is it okay? A before O है, O before R नहीं है, तो this word will not do. So in this case, let me show you R A I N B O W. इसके कॉन्जुगेशन में क्या क्या आएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट A, O and R. तो if I arrange these numbers, I can say इसका एक कॉन्जुगेट ये होगा, A R B होगा, A B R होगा, B R A होगा, B A R होगा. बाकी सारे के सारे आई एम गोइंग टू कॉपी. So how many conjugates are there for a word? For every word there is 5 more conjugation, and in total there are 6 numbers in one group. Every word will be a part of any of the groups and each group will contain 6 numbers. 6 numbers का क्या स्टोरी है? 6 cases क्यों आए? Because we are thinking about 3 letters, और 3 letters को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल तरीके से. तो ये 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हैं. सही बताऊं, ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 भी 2 नहीं है, 2 फैक्टोरियल है, क्योंकि A और B को इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज? 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, तो 2 से भी काम चल गया. नाउ एवरी वर्ड विल बी पार्ट ऑफ वन group of 6 elements. Now out of these 6, how many do we need? I need something in which A before B, O before R. A okay, गड़बड़ हो गई है इसमें. तो R A और O की बात है. R A और O, R ओके. A O और R, A O और R के बारे में बात कर रहे हैं. So out of these, how many we need? We need something in which A comes before O before R. A before O before R. This is the only one that we need. So from every 6 का group we need only 1. So total will be 7 factorial total थे upon 3 factorial क्या इतने ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप में से हमें कोई एक चाहिए था. तो दैट इज योर आंसर 7 factorial by 3 factorial. Total will be 7 factorial upon 3 factorial. जब 2 ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स था, 2 ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स था, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. 3 ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स है तो 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. 4 ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स होगा तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल. 5 ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स होगा तो 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल. सो दैट इज द आइडिया. रिमेंबर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. Like if I ask you, in how many of these vowels are in alphabetical order? Vowels are in alphabetical order. कितने होंगे? Vowels कौन कौन से हैं? We have A, I and O. उनका alphabetical order क्या है? This is the alphabetical order. So what we need is A before I before O. Number of ways will be 7 factorial upon 3 factorials, क्योंकि तीनों का ऑर्डर फिक्स है. If I give you one more question, that consonants are in reverse alphabetical order. It means what? Reverse alphabetical order. अपने पास R N B W है, अल्फाबेटिकल लिखोगे तो B N
R W if I am not wrong. So रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब पहले W आएगा, फिर R आएगा, फिर N आएगा, फिर B आएगा. अब ये रिवर्स है या फॉरवर्ड है या मिडिल है या साइड है, आई डोंट केयर. व्हाट आई ओनली नीड इज कि कितने का ऑर्डर फिक्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स का. सो आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सिंपल. ओके, लेट मी से A B C D. If I say all letters are in alphabetical order, पूरा लिख देता हूं मैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सारे के सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. नंबर ऑफ वेज विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन हाउ मेनी आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑल 7. ऑल 7 है तो डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल करेंगे. अरे ये तो 1 मिला, एक ही वर्ड बनेगा. Yes, there will be only one word and that will be alphabetical order है तो A B क्या होगा फिर I O R W. This would be that single word, Abinor. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. देखो मुझे याद है ABCD. सो द आइडिया इज कि अगर सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ऑब्वियसली एक ही वर्ड बनेगा ना, क्योंकि अब A आप बाद में लिख नहीं सकते. यू कैन ओनली राइट A इन द फर्स्ट, देन B, देन I, देन. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर फिक्स हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते. इफ आर ऑब्जेक्ट्स हैव फिक्स ऑर्डर देन आंसर विल बी टोटल अपॉन R फैक्टोरियल. That is one part. One more, let me ask. Vowels are in alphabetical order and so are consonants. Vowels भी alphabetical order में है and consonants भी alphabetical order में. What will be the answer? आंसर विल नॉट बी 1, क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर में नहीं है. वॉवल्स अल्फाबेटिकल में है, कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेटिकल में है. सो आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. 3 वॉवल्स इन ऑर्डर अपॉन 3 फैक्टोरियल. 4 कॉन्सोनेंट्स आर इन ऑर्डर 4 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी आंसर. सो मेनी केसेस. कितने केसेस होंगे, कैलकुलेट करें. लेट्स कैलकुलेट. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divided by 3 factorial. 1, 2, 3, 4 factorial. 1, 2, 3, 4. देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cancel. 2 3s are 6 cancel. Answer is 35. 35 such words can be made using letters of the word rainbow in which vowels are in alphabetical order as well as consonants are in. बोलो रेनबोस में आएगा क्या, रेनबो में क्या A I O है, यस. क्या B N R W है, नहीं. लेट मी मेक अ वर्ड B N R W. ये हो गया वोवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सॉरी कॉन्सोनेंट. वोवल है A I O, अगर लिखना है तो आई कैन राइट A I O. हो गया. प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस दिस. सो दिस इज वन वर्ड. देखो वॉवल्स अल्फाबेटिकल में है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकल में है, विच इज डिफरेंट फॉर ऑल लेटर्स अल्फाबेटिकल. इससे डिफरेंट है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन. R comes in between A and O. जो R है वो A और A के बीच में आना चाहिए. R should lie between A and O. तो we cannot say कि ऑर्डर फिक्स है.
ए और ओ के बीच में आर आता है, इसका मतलब ए ओ आर की बात कर रहे हैं। ए ओ आर को अगर सेट करोगे तो दीज आर द सेट्स, मतलब फिर से 6 का ही ग्रुप बनेगा। हाउ मेनी ऑफ दीज डू वी नीड? सो वी नीड आर कम्स इन बिटवीन, मतलब एक तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए और एक ये वाला पोर्शन चाहिए। इन्हीं दोनों में आर जो है वो ए और ओ के बीच में है, बाकी में आर बाहर है, आर बाहर है, आर बाहर है। आर कम्स बिटवीन ए एंड ओ, हाँ ये आ गया, और यहाँ पे भी आर बाहर है। सो दीज टू केसेस आउट ऑफ 6 हैव R between A and O. So total number of cases were 7 factorial. From every 6 we need 2. तो R factorial by 3 हुआ. So this is one way. अब 6 को I can write 3 factorial. Or what I say कि we need O less than R less than A. R comes in between. Or we need A less than R less than O. This is 7 factorial by 3 factorial, 7 factorial by 3 factorial, दोनों ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया। तो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर हुआ कि 1 देन ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। यू कैनॉट से कि आर बिटवीन ए एंड ओ इज ए फिक्स्ड ऑर्डर, बिकॉज दिस इज टू ऑर्डर, ओ आर ए एंड ए आर ओ, एरो एंड ओरा। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। So this is how we are going to solve these kind of questions. कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि there are 10 speakers event, 10 लोग हैं, 10 speakers हैं. In how many ways we can arrange if one particular speaker asked to speak before one particular speaker. A ने बोला कि मैं B से पहले ही मेरा स्पीच होना चाहिए, अगर B ने बोल दिया तो उसके बाद मैं नहीं जाने वाला. So what will happen? 2 का ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, A should come before B, तो टोटल विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. टोटल 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं. फर्स्ट स्पीकर, सेकंड स्पीकर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10. 10 फैक्टोरियल वेज, उसमें से 2 का ऑर्डर फिक्स हो गया तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सिंपली अपॉन 2 भी करेंगे तो चलेगा. सो दिस इज arrangement in a particular case where some objects are in a particular order. तो देखो यहाँ पे A और B का बात किया तो सिर्फ A और B को ही सेट किया. Here they were talking about A, O and R, तो मैंने A, O और R को अरेंज किया, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दिया. जो टोटल 7 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं उसमें से ऐसे से कितने ग्रुप बनेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 6, that will be 5 factorial into 7. That is okay, not needed. So this is one part that is going to be very useful for you. Thank you.